आज उन्होंने पदभार संभाल लिया है। क्या तैयारी कांग्रेस पार्टी की और कैसे आगे देखें? देखिए, पहले तो उत्सुकता से हम लोग तारीखों का इंतज़ार कर रहे थे। ये जैसे कहें कि चुनाव का सीज़न है, तो चुनाव के सीज़न में या त्योहारों के सीज़न में जब पता चल जाए त्योहार कब है तो उसकी एक अपनी उत्सुकता होती है। अब हमारी तैयारी तो बहुत बहुत बेहतर है, आज से ही नहीं। जब से आपने देखा होगा 1-1.5 साल पहले से इंडिया गठबंधन या एक बड़े गठबंधन की जब बात चल रही थी और उसके साथ साथ करीबन साल सवा साल पहले राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा चालू की थी। जो अभियान हमारा है चुनाव का, उसके मुद्दों को उजागर करने का, लोगों से जुड़े हुए जनहित के मुद्दों की बात करने का, ये अभियान तब से शुरू हो गया था। संगठनात्मक रूप में हमारे एक नए अध्यक्ष का चयन हुआ था, चुनाव हुआ था, जो एक प्रक्रिया आप देखिए किसी और पार्टी में नहीं है। और अभी जो गैर लोकतांत्रिक बदलाव सब आए हैं बीजेपी में कि अब कोई चुनाव नहीं होगा, सब ऊपर से अपॉइंट होंगे, वो इस बात को भी दिखाता है कि एक ही लोकतांत्रिक दल है, वो कांग्रेस है। तो हमने अपने अंदर में भी लोकतंत्र को प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करे, नए नेतृत्व को बनाया, नए जनरल सेक्रेटरीज बने। वो जब से बने, स्वाभाविक है कि नया व्यक्ति आता है, 1-2 महीना लगता है संगठन को संभालने में। मुस्तैदी से उन्होंने संगठन संभाला है। राहुल जी ने राजनीतिक और जनमंच संभाला है। तमाम पार्टियां जो साथ आई हैं, उन्होंने वो हर व्यक्ति जो इस मोदी सरकार से अत्यंत परेशान है, लाचार है, समझ नहीं पा रहा है कि किस तरीके से जीवन जिएं, कहीं भाईचारे की कमी है, कहीं आर्थिक तनाव उन पर पड़ रहा है, कहीं गरीबी फैल रही है, कहीं वो बेरोजगार हुआ फिर रहा है, घर का किचन नहीं चल पा रहा, वो सब लोग आज जब एक गठबंधन बनाए उसके साथ आएंगे, एक अच्छा हम लोग नेतृत्व देंगे। तो जो मैंने ये बातें कही, ये इसको दर्शाना चाह रही थी कि एक तरीके से जनमानस में जो राजनीतिक तैयारी होती है वो पूरी हो गई है। चुनाव लड़ने की जो संगठनात्मक तैयारियां होती हैं वो तो हमेशा से रही। जब हमारे कैंडिडेट देखिए करीबन 80-100 जगहों पर अनाउंस हो गए हैं और बाकी जगहों पे भी कुछ ही दिनों में अनाउंस हो जाएंगे, तो पूरी तरीके से हम लोग चुनाव में उतरेंगे। तो सरकार की तरफ से साफ कहा जा रहा है अब की बार 400 पार जो टारगेट फिक्स कर दिया है, उसमें कितनी देखिए, पहली चीज तो सरकार की तरफ से नहीं, ये कोई किसी की सरकार नहीं है। सरकार होती है बीजेपी की तरफ से। वो दिखाना चाहते हैं कि हम ही सरकार हैं, वो कोई भी स्लोगन दे दें। भाई यही तो सरकार की गारंटियों का ही नहीं पता चलता। 15 लाख की गारंटी भी थी, शायद साल में 1 करोड़ या 2 करोड़ नौकरियों की गारंटी थी, तो 10 साल में तो 20 करोड़ हो जाने चाहिए थे। 20 करोड़ नौकरियां तो छोड़ो, 6-7 करोड़ बेरोजगार हो गए इस देश में। ये तो कहते थे कि हम ऐसा विकास ले आएंगे कि घर घर जो है खुशहाली होगी। आप लोगों से पूछ लीजिए घर के बजट का क्या हाल है। जिस देश में ये माना जाता था कि समझ लीजिए काजू खाना, बादाम खाना लग्जरी की बात है, वहाँ टमाटर खाना लग्जरी की बात हो रही है, सामान्य तेल खरीदना लग्जरी की बात मानी जा रही है। तो वो इनकी क्या गारंटी है क्या नहीं। हाँ, एक चीज़ है, इनकी गारंटी केवल ये है कि अगर हम फिर से सत्ता में आए तो हमारी लूट चालू रहेगी। जो आज जैसे एक एक करके खुलासा इलेक्टोरल बॉन्ड में निकल कर आ रहा है कि कंपनी